Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic principles of ethical banking. So banking सेक्टर में एथिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंकिंग में कुछ मॉरल कोड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है होना, ट्रूथफुलनेस होना। आप हमेशा अपने कस्टमर को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ऑनेस्टी, किसी भी टाइप का डिसेप्शन नहीं होना चाहिए बैंकिंग में, कुछ भी छुपाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है। इंटेग्रिटी होना चाहिए कि जो एक्शंस है वो कंसिस्टेंट है, जो बोला जा रहा है वही प्रोवाइड किया जा रहा है, वही एक्शंस में भी है। और बैंक की डीलिंग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सारी डीलिंग क्लियर एंड ओपन होनी चाहिए। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक्स जो है वो पब्लिक के पैसे को हैंडल करते हैं, पब्लिक के लोन्स को हैंडल करते हैं। तो इसमें पब्लिक का ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना पैसा, हार्ड अर्न्ड मनी लोग बैंक्स को दे रहे हैं, तो इसीलिए ये सारी चीजें होना, एथिक्स होना बैंकिंग के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब जरूरत क्या है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि बैंकिंग में एथिक्स का होना क्यों जरूरी है। बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। बैंक्स तभी सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकते हैं अगर कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स उन पे ट्रस्ट करते हैं। एथिकल बिहेवियर जो है वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इंश्योर करता है और क्राइसिस सिचुएशन नहीं आने देता है। ठीक है, जैसे अगर बैंक फ्रॉड्स हो जाएं, स्कैंडल्स हो जाएं, तो ऑब्वियसली बैंक पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, लोग अपना सारा पैसा निकाल लेंगे। फिर डील्स विद मॉरल डिलेमा। अगर एक बैंक एथिकल है तो दे विल नो कि मॉरल डिलेमा क्या करें क्या ना करें, की जो सिचुएशन है उसको बेटर हैंडल कर सकेंगे। बैंक्स में कई बार ग्रे एरियाज आते हैं कि कोई रिस्की लोन है, अप्रूव करना है कि नहीं करना, नीडी बोरवर है, उसको लोन देना है कि नहीं देना है, थोड़ा सा ग्रे एरिया हमेशा रहता है। तो अगर एथिकल है बैंक की डीलिंग, तो इन डिलेमास को अच्छे से वो डील कर पाएंगे, हमेशा फेयर डिसीजन लेंगे। अगर रूल बाय चांस अनक्लियर है किसी चीज को लेके, लेकिन अगर एथिक्स है बैंकिंग के अंदर, तो वो हमेशा सही डिसीजन लेंगे, एथिकल डिसीजन मेकिंग करेंगे। और एथिक्स जो है एक बैंक की रेपुटेशन और गुडविल को प्रोटेक्ट करता है। अगर बैंक में कुछ अनएथिकल एक्शन होते हैं, जैसे फ्रॉड होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, तो बैंक की रेपुटेशन तो खत्म। लेकिन अगर एथिकली काम करता है बैंक, सही तरीके से काम करता है, तो कस्टमर की लॉयल्टी और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस दोनों बना रहेगा। ठीक है। और अगर एक बैंक में एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स है, तो बहुत सारा मिसकंडक्ट होने से बच जाता है। जैसे अनक्वालिफाइड लोन्स नहीं दिए जाते, है ना। अगर आप गलत तरीके से लोन्स देते हैं तो डिफॉल्ट होने की भी ज्यादा चांसेस है। फिर डेलिबरेट डिलेज नहीं होते लोन प्रोसेसिंग में। कुछ बार क्या आता है कि जानबूझ के कस्टमर का लोन डिले करते रहो ताकि वो आपको अंडर द टेबल कुछ पैसा दे दे। ये सारी चीजें नहीं होती हैं। फिर फेवरेटिज्म, ब्राइब्स नहीं होती हैं। एथिक्स जो है मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपका स्टाफ एथिकल है, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करता है, तो मैनेज करना बहुत इजी है। आपका बैंक की रेपुटेशन अच्छी रहेगी, लीगल पेनल्टी से बचेंगे, फाइनेंशियल लॉसेस से भी बैंक बचता है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो एथिकल बैंकिंग में फॉलो होने चाहिए? ट्रस्ट फॉलो होना चाहिए। ठीक है। ट्रस्ट कॉन्फिडेंस होता है एक इंसान का आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कहने पे। बैंकिंग में ट्रस्ट वर्दीनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी कस्टमर्स आपसे डील करेंगे। ठीक है। ट्रस्ट वर्दीनेस बिल्ड थ्रू ट्रूथफुलनेस इन द डीलिंग्स। अगर आप ट्रूथफुली डीलिंग्स कर रहे हैं तो कस्टमर्स का आप पे कॉन्फिडेंस बनेगा। फिर इंटेग्रिटी होना जरूरी है एथिकल बैंकिंग के अंदर। ऑनेस्टी से काम करना, फेयरनेस से काम करना, किसी का भी इमोरल ट्रीटमेंट नहीं करना है। उसके बाद न्यूट्रलिटी होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए कि आप दो कस्टमर्स को अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते कि रिच कस्टमर है इसको अच्छे से ट्रीट करो, इसका बड़ा लोन है इसको अच्छे से ट्रीट करो, इसको अच्छे से ना ट्रीट करो। बायसनेस नहीं होना चाहिए। बैंक में रिलायबिलिटी होनी चाहिए। हमेशा बैंक वाले एक्यूरेट, क्लियर और टाइमली इंफॉर्मेशन और सर्विसेज प्रोवाइड करें। और ट्रांसपेरेंसी, क्लियर कम्युनिकेशन करो। क्या राइट्स हैं कस्टमर्स की, आपकी क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या रिस्क है, क्या कॉस्ट है, कुछ भी छुपाना नहीं है। ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईआईबी जो मई में एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारे सुपर क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको हमें सिर्फ 12 दिन देने हैं। 12 दिन में 24 क्लासेस दूंगी, और इन क्लासेस के थ्रू आप लाइव क्लासेस के थ्रू अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं। साथ के साथ आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो जैब 80 कोड यूज करके आप हमारे सुपर क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं।
कोर्स में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है कोर्सेज का, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द व्हाट इज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग। एथिकल बैंकिंग में फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या है? प्रॉफिट बढ़ाना, ट्रस्ट बिल्ड करना, एग्रेसिव मार्केटिंग करना, या फिर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो ट्रस्ट जो है वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल होता है एथिकल बैंकिंग के अंदर। ट्रस्ट बिल्ड करना ट्रूथफुलनेस के थ्रू जरूरी है, तभी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहेगी। दूसरा है, विच प्रिंसिपल रिक्वायर्स बैंक्स टू अवॉइड बायस्ड बिहेवियर। कौन सा प्रिंसिपल आपको बोलता है कि आपको बायसनेस नहीं दिखानी है कस्टमर के प्रति? ट्रांसपेरेंसी, न्यूट्रलिटी, रिलायबिलिटी, या फिर इंटेग्रिटी। तो न्यूट्रलिटी का जो आपका प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है, बायसनेस नहीं किसी के प्रति होनी चाहिए। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको कोई भी डाउट हो तो आप hello@edutap .co.in पे हमें मेल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे भी हमें कॉल कर सकते हैं, और कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं edutap.co.in। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।